सीता जी वरदान दे देती है कि ठीक है, तुम्हारी लंका की भूमि को पवित्र करने के लिए मैं एक बार लंका आऊंगी। मानस प्रेमी, सीता जगदम्बा के रूप में आई, फिर असली रूप में आ गई, रावण को क्यों नहीं पता चला, इसके पीछे भी एक कथा है। सीता के पास एक अंगूठी थी जो जनक जी प्रदान किए थे। उस अंगूठी को सीता तभी पहन सकती थी जब कोई सांगोपांग ब्राह्मण उसके यहाँ जौनार करे। सांगोपांग ब्राह्मण वह ब्राह्मण होता है जो आज तक किसी के यहाँ जौनार नहीं किया, किसी के यहाँ भोजन नहीं किया। सीता जी जब अपने प्रकोष्ठ में श्रृंगार कर रही थी, उस समय भगवान राम वहां पहुंचे हैं और बोले कि सीते, तुम्हारे श्रृंगार बॉक्स से एक प्रकाश आ रहा है। कहा प्रभु यह प्रकाश मेरे अंगूठी का है। आज अंगूठी को क्यों नहीं पहनती हो? कहा इस अंगूठी को हम तभी पहनेंगे जब हमारे यहाँ कोई सांग पांग ब्राह्मण जौनार करेगा। भगवान ने विचार किया कि सांग पांग ब्राह्मण तो सिर्फ रावण ही है जो आज तक किसी के यहाँ जौनार नहीं किया। भगवान रावण को बुलावा भेजते हैं। रावण अयोध्या आता है और आने के बाद कहा कि ठीक है सीते, मैं जानती हूं कि आप कौन हो, आप जगत जननी जगदम्बा के अवतार हो। यदि मैं आपके यहां जौनार करता हूं तो आज के बाद कोई सांगोपांग ब्राह्मण नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं यदि आपके यहां भोजन करूंगी तो आप मुझे वरदान दो। कहा कि बोलो वरदान मांगो। कहा कि हमारी लंका की भूमि अपवित्र हो गई है, मैं अहंकार में डूबा हुआ हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं निरंकुश हूं, मैं हत्या करता हूं, लोगों को तंग करता हूं, इसलिए हमारे लंका की भूमि को पवित्र करने के लिए तुम एक बार लंका में आओ। सीता जी वरदान दे देती है कि ठीक है, तुम्हारी लंका की भूमि को पवित्र करने के लिए मैं एक बार लंका आऊंगी। कहा लंका कैसे जाओगी? कहा कि तुम्हें मुझे हरण करना पड़ेगा। जिस समय तुम हरण करना चाहोगे उस समय मैं तुम्हें असली रूप में दर्शन दूंगी। जिस समय तुम हरण करना चाहोगे मैं तुम्हें अपने असली रूप में दर्शन दूंगी, लेकिन उसके बाद पुनः मैं माया का प्रभाव छोड़ूंगी और असली रूप में आ जाऊंगी और तुम मुझे सीता ही मानोगे। तो रावण सीता मान करके सीता को हरण किया था, यद्यपि पूर्व में सब कुछ घटना घट चुकी थी।